स्वास्थ्य के संसूचक तत्व। स्वास्थ्य के संसूचक तत्व। संसूचकों की आवश्यकता न केवल किसी समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जानने के लिए होती है, बल्कि यह एक देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का दूसरे देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से तुलना करने, स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने, दुर्लभ संसाधनों के आवंटन तथा स्वास्थ्य सेवाओं, क्रियाकलापों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उनके मूल्य हेतु भी आवश्यक होती है। संसूचक यह जानने में सहायक होते हैं कि किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया जा सकता है। संसूचकों के अवलक्षण। संसूचकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए आदर्श संसूचक। नंबर 1, वैध होने चाहिए, अर्थात वे वास्तव में उन तथ्यों की माप करने में सक्षम हो जिनके लिए माप करनी है। विश्वसनीय और यथार्थ होने चाहिए, अर्थात समान परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा माप किए जाने पर उत्तर एक जैसे हों। संवेदनशील होने चाहिए, अर्थात वे संबंधित परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हों। परिस्थिति विशिष्ट होने चाहिए, अर्थात वे केवल संबंधित परिस्थितियों में ही परिवर्तन को प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अतः स्वास्थ्य के संबंध में हमारी समझ केवल एक संसूचक के संदर्भ में नहीं हो सकती, यह एक रूपरेखा के संदर्भ में विकसित की जानी चाहिए, जिससे अनेक संसूचक अंतर्निहित हों। इन संसूचकों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, मृत्यु दर संसूचक। नंबर 2, रोगग्रस्तता संसूचक। नंबर 3, अशक्तता दर। नंबर 4, पोषण स्तर संसूचक। नंबर 5, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता संसूचक। नंबर 6, उपयोग दर। नंबर 7, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के संसूचक। नंबर 8, पर्यावरण संबंधी संसूचक। नंबर 9, सामाजिक आर्थिक संसूचक। नंबर 10, स्वास्थ्य नीति विषयक संसूचक। नंबर 11, जीवन स्तर के संसूचक। नंबर 12, अन्य संसूचक। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। नंबर 1, जनसांख्यिकी आंकड़े। जनसांख्यिकी आंकड़े। जनसंख्या विस्फोट आज की एक प्रमुख समस्या है। जनसांख्यिकीय आंकड़ों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, विशाल जनसंख्या आधार। नंबर 2, जन्म दर में वृद्धि और परिवार का बड़ा आकार। नंबर 3, मृत्यु दर में कमी। नंबर 4, किशोर जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या का लगभग 40% है और जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के सदस्य शामिल हैं। नंबर 5, अशिक्षित जनसंख्या लगभग 48% है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन्म दर में कमी की दर इतनी धीमी क्यों है। नंबर 6, आश्रित अनुपात 0.9 है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से उत्पादक प्रत्येक सदस्य द्वारा करीब एक व्यक्ति को आश्रय दिया जाता है। मृत्यु दर संबंधी आंकड़े। मृत्यु दर संबंधी आंकड़े। गत कुछ दशकों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मृत्यु दर निरंतर घटते हुए 1965 में 21 के आंकड़े से घटकर 1994 में 9.2 पर पहुंच गई। वर्ष 1951 के बाद से जन्म के समय आयु संभाव्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा 1995 में भारत में आयु संभाव्यता 62 वर्ष के स्तर पर पहुंच गई। अनेक संक्रामक और संचारणीय रोगों जैसे कि हैजा, मलेरिया, प्लेग आदि पर नियंत्रण के कारण भी मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है।
रोगग्रस्तता संबंधी आंकड़े मुख्य रूप से संचारणीय रोगों से संबंधित हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में होने वाली 17.2% मृत्यु और 20.8% बीमारियों के मुख्य कारण संचारणीय रोग ही हैं। हमारे देश में आज भी टीबी, फाइलेरियासिस, कोल्ड, मलेरिया, पैचिस और कुपोषण आदि लोगों की रोगग्रस्तता के प्रमुख कारण हैं। विषाणु जनित रोगों में से चेचक का हमारे देश में 1980 में उन्मूलन हो गया। खसरा आज भी हमारे देश में अपने पैर पसारे हुए है। अभी भी पोलियो और विषाणु जनित हेपेटाइटिस से हमारा देश जूझ रहा है। वर्ष 1973 से हमारे देश में जापानी इंसेफेलाइटिस का बड़े पैमाने पर प्रकोप बढ़ा है। जीवाणु जनित रोगों में मस्तिष्क का व्रण शोध में काफ़ी वृद्धि हुई है। हैजा के रोगियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है, किंतु अभी भी अन्य जलवाहित रोगों जैसे कि पैचिस आदि का प्रशमन करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। विश्व भर में टीबी के रोगियों की आधी संख्या भारत में है, जो लगभग 14 मिलियन है, जिनमें से लगभग 3.5 मिलियन संक्रामक स्थिति में है। स्वास्थ्य सेवाएं मानव समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसकी परिभाषा स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभिकर्ताओं या एजेंटों द्वारा व्यक्तियों, परिवारों या समुदायों को स्वास्थ्य संवर्धन, अनुरक्षण, अन्वेषण, देखरेख या पुनः स्थापन के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई विविध सेवाओं के रूप में दी जाती है। इन सेवाओं में कर्मचारियों, संगठन का ढांचा, प्रशासनिक और वित्त पोषण के तरीकों में भारी अंतर हो सकता है, किंतु इन सभी में एक बात सामान्य अर्थात एक जैसी होती है, और वह यह है कि इनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना, यानी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रोगियों को वैज्ञानिक चिकित्सा सहायता, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, ताकि वे एक बार फिर से सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः या काफ़ी हद तक सरकार के अधीन है। स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सीय सेवा अंतर्निहित है। अनेक लोग मूलवंश ऐसा मानते हैं कि यह दोनों पद पर्यायवाची हैं। चिकित्सीय सेवा स्वास्थ्य सेवा तंत्र का एक उपखंड है। चिकित्सीय सेवा, जिसमें रोगी के आवास से लेकर अस्पताल तक की सेवाएं निहित हैं, या का आशय व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा है जो सीधे चिकित्सक द्वारा या चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा में अनेक अभिलाक्षणिक